विस्तार से आपको, लेकिन सबसे पहले शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ बिहार से जुड़ी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन कल खत्म हो चुका है और महागठबंधन में सीटों को लेकर मचा हुआ घमासान अब खुलकर सामने भी आने लगा है। कई सीटों पर सहयोगी दलों के बीच में ही तालमेल गड़बड़ा चुका है और अब ऐसे हालात हो गए हैं कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे सहयोगियों ने एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में उम्मीदवार तक उतार दिए। अब पहले चरण के नामांकन के बाद आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें सामने आई हैं जहां गठबंधन की एकता इस समय सवालों के घेरे में है। पहले चरण की 9 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन घटक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है और इन सीटों पर महागठबंधन के घटक दल के उम्मीदवार ही एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां महागठबंधन के दल आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं और कहने को तो इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, लेकिन आपसी फाइट से ये जरूर साफ हो गया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक बिल्कुल नहीं है। और अगर चुनाव से पहले ही ये हाल है तो आप सोचिए कि जब नतीजे आएंगे तो क्या होगा। करेंगे चर्चा, उससे पहले आपको दिखाते हैं महागठबंधन में आपसी भिड़ंत। तो जी हां, आपको बता दें कि महागठबंधन में यह आपसी भिड़ंत इस समय देखने को मिली है, जहां रजनीश यादव आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में है और प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। और ये सीट है कहलगांव सीट, जहां से इस वक्त में नजर आ रहा है। अगली सीट तारापुर सीट, जहां से आरजेडी ने अरुण शाह को चुनावी मैदान में उतारा है और वीआईपी ने सकलदेव बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है। शिव प्रकाश गरीबदास और अवधेश कुमार राय एक दूसरे के सामने हैं और ये सीट है बछवाड़ा सीट, यानी कांग्रेस और सीपीआई जो कि एक ही गठबंधन में है लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारा है। बिहार शरीफ सीट उमेर खान और शिव प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है एक दूसरे के सामने, कांग्रेस और सीपीआई के। इसके साथ ही रोसड़ सीट जो है वहां पे कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं, बीके रवि और लक्ष्मण पासवान, जो अगर सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए चुनौती भी बन रहे हैं और एक दूसरे के लिए वोट काटने का भी काम कहीं ना कहीं कर सकते हैं। राजापाकर सीट से प्रतिमा कुमारी और मोहित पासवान चुनावी मैदान में है और आमने सामने है कांग्रेस और सीपीआई इस सीट से भी। अगली सीट आती है वैशाली सीट और वैशाली सीट से अजय कुशवाहा और संजीव कुमार इस समय चुनावी मैदान में आमने सामने आरजेडी और कांग्रेस के। तो ये कुल करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर इस समय महागठबंधन के जो दलों के जो प्रत्याशी हैं वो इस समय आमने सामने हैं। शिवानी शुक्ला और आदित्य कुमार राजा ये भी चुनावी मैदान में आमने सामने। आरजेडी के अफजल अली खान और वीआईपी के संतोष सहनी गौरा बराम सीट से चुनावी मैदान में है और आमने सामने है। तो एक दूसरे के लिए कितना अगर हम देखें तो एक दूसरे का वोट काटते हुए ये जरूर नजर आएंगे। हालांकि लगातार जब से बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, तब से लगातार ये खबरें बीच बीच में सामने आती रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, खासतौर पे सीट शेयरिंग को लेकर के। लेकिन वही महागठबंधन दल के जो नेता हैं वो लगातार इस बात को कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। महागठबंधन के अंदर की जो कला है, आखिर किसने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। दीपांकर भट्टाचार्य हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि महागठबंधन के टूटने के संकेत नहीं है, विस्तार का परिणाम है। इसके साथ ही माले सीट अगर हम देखें तो अखिलेश प्रसाद सिंह है। अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि अंदर अंदर काम चल रहा है, महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। पर सवाल यही है कि अगर कोई विवाद नहीं है तो आखिर कुछ सीटें ऐसी क्यों हैं जिन पर ये प्रत्याशी आमने सामने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से कुमार आलोक इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा भूमिका रुक करेंगे ताजा अपडेट के लिए। कुमार आलोक, लगातार महागठबंधन दल के जो कुछ खास नेता हैं वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने के बाद में कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन दल ही एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, उनके प्रत्याशी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये वोट काटने का भी काम करेंगे। क्या पीछे इसके वजह मानते हैं? क्योंकि हम तो लगातार कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन महागठबंधन के नेता ये मानने को राजी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके की हाई वोल्टेज ड्रामा कल से चल रहा है, कल से नहीं आप कह सकते हैं कि जब से चुनाव की तारीख घोषित हुई है तब से महागठबंधन में ये गड़बड़ झाला चल रहा है। और सबसे इस
विवाद के केंद्र में है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी लगातार वो पहले उन्होंने 60 सीटों का दावा किया था और आरजेडी प्रमुख को वो लिस्ट सौंपी थी। बाद में वो 40 पे आए, फिर उसके बाद 30 पे आए और परसों तो उन्होंने एक तरह से महागठबंधन छोड़ने का मन ही बना लिया था। 12 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की थी। जैसे ही 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की तो राजद और कांग्रेस राहुल गांधी तक को इसके बीच में आना पड़ा और मान मनोबल होने लगा। उसके बाद फिर 2 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, फिर 4 बजे का, फिर 6 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दिया गया, यानी कि सुलह समझौता हो गया। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि 2 सीटें ऐसी थी, गौड़ा बराम जहां से मुकेश सहनी लड़ना चाहते थे, उस राजद उसको देने के लिए तैयार नहीं थी और दूसरा सीट था कुशेश्वर स्थान, उसको भी राजद आरजेडी देने के लिए तैयार नहीं थी। इसी को लेकर के और मुकेश सहनी के जो तेवर थे वो तल्ख हो गए। आखिरकार शाम तक नामांकन के कुछ चंद घंटे पहले कुशेश्वर स्थान और गौड़ा बराम से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट वापस लिया। तब जाकर सुलह समझौते की जो बात थी मुकेश सहनी से वो कहीं पटरी पर आई। लेकिन अभी भी जैसा कि आपने अपने एंकर में बताया कि कम से कम 14 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के दल जो है वो आपस में भिड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा सीपीआई 3 सीटों पर सामने खड़ी है, कांग्रेस के सामने खड़ी है और कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जो राजेश राम है उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और सीपीआई पर तंज कसा था कि हम भी दलित हैं, हम भी इनकलाब ला के रहेंगे, ऐसा उनका ट्वीट था। तो एक तरह से सीपीआई कांग्रेस कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। जैसे कि वैशाली की सीट आप ले लें तो वैशाली की सीट बहुत चर्चित सीट है और इस सीट पर मुन्ना शुक्ला जैसे बाहुबली जीतते रहे हैं, लेकिन मुन्ना शुक्ला चूंकि जेल में है इसलिए उनकी बेटी को इस बार टिकट दिया गया, हिमानी शुक्ला को। तो आरजेडी ने हिमानी शुक्ला को दिया, कांग्रेस ने पहले से ही कांग्रेस ने वहां भी दूसरा कैंडिडेट उतार दिया। ये लालगंज सीट की मैं बात कर रहा हूँ। वैशाली सीट पर भी वही हाल है, वहां पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। तारापुर की जो सीट है जहां से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो वहां पे तारापुर में कांग्रेस और वीआईपी, आरजेडी और वीआईपी आमने सामने। तो अभी भी आज सवेरे से तेजस्वी यादव के घर पे एक बैठक चल रही है जिसमें कि महागठबंधन के तमाम नेता शामिल हैं और उस बैठक में क्या नतीजा निकलेगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन महागठबंधन के दलों की ये कोशिश है कि किसी तरीके से इस जो कोहराम जो मचा हुआ है महागठबंधन में उसको खत्म किया जाए और खासकर इस मामले में बहुत सारी ऐसी 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि घोसी, जहानाबाद जिले की घोसी सीट है, वहां पर सीपीआई एमएल ने पिछली बार रामबली यादव चुनाव जीते थे और उसके बाद एक बड़े नेता शामिल हुए आरजेडी में जो पहले जेडीयू में थे और उनको इसी शर्त पर शामिल किया गया कि घोसी से उनको आरजेडी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन घोसी से माले के उम्मीदवार टस से बस नहीं हुए और उन्होंने नामांकन किया और कहा कि हम टस से बस होने वाले नहीं है और हम यहाँ से नामांकन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन में ही रहेंगे। तो अब उहापोह की स्थिति आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पास है, तेजस्वी यादव के पास भी है और जिस बड़े नेता ने आरजेडी का दामन थामा था उस सीट के लिए वो भी पेशो पेश में है। तो एक तरह से महागठबंधन के बीच जो ये जो कहे कि लठबंधन क्या है उसको महागठबंधन नहीं लठबंधन होकर रह गया है। तो आज क्या परिणाम निकलता है, तेजस्वी यादव के घर पे बैठक चल रही थी और उस बैठक के बाद क्या कुछ निकल के आता है ये देखना होगा। इसके साथ ही कुमारा लोग अगर हम देखें तो ये तो पहले चरण की बात रही, पहले चरण के नामांकन के तारीख अब खत्म हो चुकी है। क्या दूसरे चरण का जब नामांकन होगा तब तक स्थिति साफ होने की उम्मीद है महागठबंधन के अंदर? क्योंकि अगर इसी तरीके की चीजें चलती रही, खबरें ऐसी सामने आती रही, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारते रहे तो इसका सीधा फायदा एनडीए को होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरे चरण का भी नामांकन शुरू हो गया है और दूसरे चरण में पहले चरण से ज्यादा मुश्किलें हैं खासकर महागठबंधन के लिए, क्योंकि दूसरे चरण में जितनी भी सीटें हैं, खासकर हम कहें कि जो सीमावर्ती जिले हैं, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, ये इन सारे जिलों में दूसरे चरण में वोटिंग है। तो वहां भी एक तरह से आप कहें कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर आमने सामने महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। सीपीआई एमएल के जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं उनका कहना था, हमारे डीडी न्यूज के कॉन्क्लेव में भी उन्होंने कहा था कि हमने जो सीटें जीती थी जो खासकर वो मध्य बिहार में जीती थी, यानी गंगा के इस पार मध्य बिहार में पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा, ये इन एरियाज में माले बहुत मजबूत है, उसकी कैडर बहुत मजबूत है। लेकिन एक माले का ये भी इतिहास रहा है कि सिवान में जब शहाबुद्दीन का आतंक था तो उस आतंक से लड़ने में माले की अहम भूमिका रही थी और उनके एक बहुत बड़े नेता चंद्रशेखर जो जेएनयू के प्रेसिडेंट थे वो मारे गए थे। तो माले का कहना था कि हम अब इधर ही नहीं रहेंगे, हम उधर भी जाएंगे, यानी कि हम उत्तर बिहार में भी अपनी दखल देंगे और उन्होंने उत्तर बिहार में 2-3 सीटों पर अपना नामांकन दाखिल किया है। अब देखना है कि महागठबंधन के अन्य दल
इसको कैसे स्वीकार करते हैं? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर महागठबंधन दल में सब कुछ ठीक फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिए गए हैं चुनावी मैदान में, जिसका सीधे तौर पर अगर हम नुकसान देखें तो महागठबंधन को ही होगा, क्योंकि वोट जो है वो आपस में ही डिवाइड हो जाएंगे। क्या कुछ ऐसे में क्या महागठबंधन इस गुत्थी को सुलझा पाएगा? नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज 1 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।